आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। दुनिया में ऐसा ही एक नाम खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का है। मेहदी साहब ने बहुत प्रयास किया, बहुत। आपको भूल जाए। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए गज़लें, वो मैं गाऊं। हंसी फजा का तकाजा है, मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो, नहीं अभी नहीं। चले चलिए दुनिया में सुनो के, जिथे बंदा ना बंदे हर दिन हो सारा दिवाली हो, हर रात साड़ी शुभ रात हो। चले चलिए दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म मेहदी हसन में मैं हूं सलमान अलवी, और हमेशा की तरह हमारी ये टीम, मेरे साथ हुमैरा चन्ना है, मेरे साथ मोहम्मद फैसल नदीम साहब हैं जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं। मेरे साथ मतीन महमूद साहब हैं जो कि इस प्रोग्राम के लिए रिसर्च करते हैं, कहाँ कहाँ से छान के चीज़ें निकालते हैं। और हमारी ज़बरदस्त म्यूजिशंस की टीम, ये वो म्यूजिशंस हैं जिनमें से बाज़ लोगों ने तो मेहदी हसन साहब के साथ बजाया है। इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि बड़े बड़े सिंगर्स, मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन साहब, इन जैसे सिंगर्स के साथ बजाया है। ये हमारे लिए भी फ़ख्र है, और ये हर उस गाने वाले के लिए फ़ख्र है जो इस स्टेज पर बैठ के गाना गाता है कि इतने बड़े म्यूजिशंस उनके साथ बजाए। मेरी बज़्म हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहती है, और अल्लाह करे कि ऐसी ही रहे, क्योंकि अब हम माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। मगर एक अच्छी बात यह है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि हमारे बज़्म की रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी सलमा मुराद साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो वहीद मुराद साहब की बेगम हैं। और ज़ाहिर है इनको शर्फ हासिल है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों को देखा है, उनके साथ ज़ाहिर है उठी बैठी भी हैं, उनका काम देखा है, रिकॉर्डिंग होते हुए देखा है। ये हमारे लिए एजाज़ है। और आज हमारी बज़्म में हम सब की फेवरेट बुशरा अंसारी भी यहाँ तशरीफ़ करती हैं। अगली रो में मुझे शायर नज़र आ रही हैं, जो कि वैसे तो ये खाना खूब पकाती हैं, मगर ये गाना भी गाती हैं, और गाने में भी कुछ मसाले वसाले डालती हैं मेरे ख्याल है। शायर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ फरहान रईस साहब मौजूद हैं, जो ख़ुद बहुत बड़े सितार नवाज़ हैं, और उस्ताद रईस खान साहब और बिल्किस खानम साहिबा के साहबजादे हैं। वो ख़ुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं दोनों। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फरहान। हमारे साथ फिरोज़ अख्तर साहब मौजूद हैं, जो ख़ुद बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं गज़ल के। हमारे साथ शायर यहाँ ग़ुलाम अली वफ़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये बहुत बड़े शायर हैं ये भी। चले, मैं शायद फ़र्दन किसी को भूल जाऊँ तो मुझे ज़रा माफ़ कीजिएगा। हमारे साथ राहत कादरी साहब भी हैं, इनका तारुफ़ मैं थोड़ी देर के बाद कराऊँगा। इनको आप वैसे आपने देखा होगा, मगर मैं इनका बाकायदा तारुफ़ थोड़ी देर के बाद कराऊँगा। समीना असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलामत अली साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं। बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कुछ नए फ़नकारों को यहाँ पे दावत दें, और कुछ ज़ाहिर है मुस्तनद जो माने जाने वाले नाम हैं उनको भी यहाँ दावत देते हैं। आज हमारे साथ एक फ़नकारा हैं जिनको मैं नया तो नहीं कहूँगा, काफ़ी अरसे से गाना गा रही हैं और बहुत खूब गा रही हैं। आपने इनकी मुख्तलिफ महफ़िलों में इनको देखा होगा, टेलीविज़न से भी सुना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं रीना इरफान। रीना, वेलकम टू बज़्म मेहदी हसन। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने मुझे बुला के यहाँ मेरे जितने भी सीनियर्स लोग बैठे हैं, असातिज़ा की हैसियत रखते हैं, और उनके सामने परफॉर्म करना मेरे लिए ख़ुद एक ऑनर की बात है। बेशक। और थैंकफुल टू यू। चले जी, मुझे नहीं कहें, मेरी पूरी टीम है, बिकॉज आप भी एक सिलेक्शन प्रोसेस से आई है, तो जाहिर सी बात है कि मैं नहीं हूँ। अमजद साहब हैं और हमारे नियाज साहब जो कंपोज़र हैं, जाहिर है उनका वो तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस
हैं, उनके सामने बहुत बड़े बड़े लोगों ने गाना गाया है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए कॉम्पोजिशंस बनाई हैं। और एक अच्छी बात आपसे शेयर करूं कि बचपन में मेरा यहाँ पीटीवी में गुजरा और शादी के बाद थोड़ा गैप आ गया था, और दोबारा आके जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो वही तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ नहीं है, जो कि दिल को बड़ा दर्द भी हुआ और अफसोस भी हुआ कि यहाँ इस तरह से हुआ करता था। जब फुलवारी प्रोग्राम होता था, रोशन तारा, पर्क प्रोग्राम, उसमें हम म्यूज़िक ग्रुप में बैठे हुए होते थे और लहक लहक के गाते थे। अच्छा, तो वो दिन याद वो आ गए। आपने कुछ नया नहीं किया, क्योंकि हुमैरा भी वही कर चुकी है, मैं भी वही कर चुका हूँ, बुशरा भी बैठी हैं, वो भी यही। हम सब उस स्टेज से गुजरे हैं जिसने पीटीवी बहरहाल पेरेंट इंस्टीट्यूशन है। पीटीवी हुमैरा की भी पहचान बनी, मेरी पहचान भी बनी, और बुशरा की भी पहचान बनी, और बहुत सारे लोगों की। सलमा मुराद साहिबा बैठी हैं। बिल्कुल बैठी। तो हम इस शो को वहीद मुराद साहब के लिए डेडिकेट करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ ज़्यादातर जो गाने गाए जाएं वो वहीद मुराद साहब पर पिक्चराइज हुए हों। वाह, इसका एक नया रंग आ जाएगा इस प्रोग्राम में। तो आपकी इजाज़त है? चलिए। एक फिल्म थी 1967 की फिल्म थी दोराहा। परवेज़ मलिक साहब डायरेक्टर थे, सोहेल राना साहब का म्यूज़िक था, मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ गीत था, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे। मेरे लिए ऑनर की बात है कि उनकी गाई हुई चीज़ मैं आज आपके सामने पेश करी हूँ, और जितने भी लोग बैठे हुए हैं मेरे असातिज़ा की हैसियत, मैंने पहले भी कहा, तो कोई गलती हो जाए उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा कि एक उस्ताद का काम गाना एक शागिर्द के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकी हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मुझे तुम नजर से। वाह, बहुत अच्छे। इस गीत को मेरे ख्याल है कोई सिंगर ऐसा नहीं है जिसने नहीं गाया होगा, और चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे टेलीविज़न से गाए,
चाहे अपने कमरे में बैठ के गाए, मगर ये उन गीतों में से है जिसे जो सुर ज़रा सा भी जानता है या ज़रा सा आवाज़ लगाना जानता है वो ये ज़रूर गाता है, और हर एक ने अपने ज़ाहिर है अपने अपना फ्लेवर होता है उसके अंदर। बहुत अच्छा गाया आपने। और हमारे म्यूजिशियंस ने, अगर आपने नोट किया तो बिल्कुल पीसेस वैसे ही बजाए। ख़ास तौर पर पियानो पे खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि ये सीन पियानो का है और उसमें सारा पियानो का काम था, और साथ में फिर सईद साहब ने उसके जो काउंटर्स बजाए इस्तेमाल किया। और एक और बात ऐड करूं, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे वहीद मुराद साहब को पियानो बजाते हुए, तो आमतौर पे एक्टर या एक्ट्रेस जब पियानो बजाते थे तो बस उंगलियां रखते थे, ऐसा लगता था कि उसका मसाज कर रहे हैं। लेकिन इसमें बाकायदा नज़र आएगा आपको कि वो जो कॉर्ड बज रहे हैं वहीद मुराद साहब की उंगलियां उन्हीं पे। और इस बात को कंफर्म किया था सोहेल राना साहब ने कि उन्होंने उससे पहले उसकी प्रैक्टिस की। मेहदी हसन साहब से मैंने पूछा, खान साहब आपके इतने सारे गाने वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज पे, कोई एक गाना जो आपको खुद पसंद आ रहा हो कि मैं वहीद साहब पे शूट करता हूँ, तो खान साहब सोचते रहे और कहने लगे मुझे तुम नज़र से गिराते रहो। ये ऐसा गाना है कि मुझे ऐसा लगता है वहीद खुद गा रहे हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हुमैरा, आप बहुत देर तक खामोश बैठ नहीं सकती हैं, क्योंकि हुमैरा की मौजूदगी का हम हमेशा फ़ायदा उठाते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत सुरीली आर्टिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया कि ये हमारे प्रोग्राम में हर थोड़ी देर में एक गाना गाया करें। अच्छा। तो इनके लिए निकालें ना कोई ऐसा गाना। अब आपने फॉर्मेट तो दे दिया प्रोग्राम को। एक फिल्म थी 1972 में, बंदगी। डायरेक्टर थे फरीद अहमद साहब, मौसीकार नाशाद साहब और शायर थे कलीम उस्मानी साहब। इनसे जिस गाने की फरमाइश कर रहा हूँ वो मेहदी साहब ने तो नहीं गाया, मैडम नूरजहां ने गाया है और फिल्म स्टार शबनम पे पिक्चराइज हुआ। लेकिन इस फिल्म में वहीद मुराद साहब की अदाकारी काबिल दीद है। बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखी फिल्म बंदगी वो ज़रूर देखें। जो किया है आज वादा, यूं ही उम्र भर निभाना, जो किया है आज वादा, यूं ही उम्र भर निभाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल ना जाना, जो किया है आज वादा, यूं ही उम्र भर निभाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल ना जाना।
भाई वाह, क्या कहने हो मेरा, वाह वाह वाह, क्या कहना, कितनी अच्छी कॉम्पोजिशन। और इसमें एक बारीक बात, हर म्यूज़िक डायरेक्टर, जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे सारे, नाशाद साहब ने इसमें जो ख़ास बात है, जो ख़ास तौर पर जो लोग म्यूज़िक समझते हैं, जिसे हम सम कहते हैं, यानी पहला जब 1 2 3 4 अगर है तो 1 जो आता है, सम से नॉर्मली गाने कम शुरू होते हैं। बहुत कम गाने हैं जो सम से ही स्टार्ट होते हैं, और ये गाना सम से स्टार्ट हुआ है। तो ये बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो कभी रागों को इस्तेमाल करते हैं, कभी ताल के साथ खेलते हैं, कभी दोनों 2 राग मिला देते हैं, और यही तभी आज 50 साल के बाद, 40 साल के बाद हमको वो गाने याद हैं, उनके पीसेस तक याद होते हैं। अगर आपने गौर किया हो, इमदाद साहब ने सितार पे जो पीसेस बजाए, ये वही पीस हैं बिल्कुल जो फिल्मी पीस थे, और इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी होगी याद करने में, क्योंकि ये जहन में बसे हुए हैं। सलमा मुराद साहबा यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। मैं थोड़ी सी बात उनसे करता चलूँ क्योंकि मौके कम मिलते हैं हमें। आप जब रिकलेक्ट करती हैं सारी, आपने ज़ाहिर फिल्मों की शूटिंग्स भी देखी, उसमें बाज़ वो गाने भी होंगे जो शायद आपने जाके कहा होगा कि नहीं मज़ा नहीं आया जी, बाज़ वो गाने भी होंगे जिसमें बहुत मज़ा आया होगा। आपको खुद मेहदी साहब का कोई ऐसा गाना जो आप समझती हो कि बहुत अच्छा गाया भी था, बहुत अच्छा पिक्चराइज भी हुआ वहीद साहब पे? सबसे पहले तो जो उन्होंने गाना गाया, मुझे तुम नज़र से गिरा तो, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। और दूसरा उनका अकेले न जाना था। और जितने गाने वहीद की फ़िल्मों में फिल्माए गए, वो ज़्यादातर वहीद अपने खुद ही बैठ के इनको कंपोज करते थे, इनके म्यूजिशियंस के साथ बैठ के कई दिन इन लोग बैठ के ये धुनें बनाते थे। दैट्स वाई, और उनको शौक़ भी था गाने का। तो अक्सर हमारे घरों में महफिल होती थी, खुद भी गाते थे, हम लोग सब बैठ के आपस में गाते थे। तो ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, और इसलिए इस वजह से उनके सारे फिल्मों के गाने मोस्टली हिट होते थे। बिल्कुल, और उनसे उनकी एक्टिंग में लगता भी है क्योंकि वो रिदम नज़र आता है, और फिर लिपसिंग जब आदमी कर रहा होता है तो उस वक्त भी वो नज़र आता है कि किसको कितनी म्यूज़िक से कितना इन्वॉल्व हो गया। जैसे अभी मतीन ने भी बताया, अक्सर ऐसा होता है, हम ख़ास तौर पर जो ज़रा भी म्यूज़िक समझते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सुर ऊपर जा रहा है, उंगली नीचे जा रही है। नहीं, म्यूज़िक सेंस उनका वो यही मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने आके ये कहा कि नहीं गाने में मुझे मज़ा नहीं आया, या उस गाने को होने नहीं देते थे? कई दफ़ा जब इन लोग गाने पे रिकॉर्ड करते थे तो उनको पसंद नहीं आता था, और कई दफ़ा उनकी रिकॉर्डिंग फिर दोबारा करवाते थे। तो इसका मतलब वो पूरी इन्वॉल्वमेंट रखते थे, वेरी मच इन्वॉल्व इन दी डायरेक्टिंग एज वेल एज गाने की पिक्चराइजेशन में, गानों में, म्यूज़िक में। इनका एक टीम, बाकायदा एक प्रॉपर टीम होता था जो आपस में लोग बैठ के, और कई दिन रिहर्सल होती थी। एक बात ऐड करूं, आपने कहा कि वहीद मुराद साहब को गाने का शौक़ था, तो शायद कम लोगों को मालूम हो, उनकी अपनी एक फिल्म थी इशारा जी, उसमें उन्होंने वहीद मुराद साहब ने और दीबा बेगम ने, जो उन्हीं दोनों पे गाना पिक्चराइज हुआ था, वो उन्होंने खुद गाया था। एक टेलीफोन कन्वर्सेशन थी। सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सलमा, आपसे इंशाल्लाह बात करूँगा। आपके बराबर मैं देख रहा हूँ समीना असलम साहबा बैठी हुई हैं, और इन्होंने थोड़ा सा काम किया है, जहाँ तक मुझे मालूम है वहीद साहब के जो गाए हुए गाने, ये उन पे जो पिक्चराइज हुए हुए गाने हैं, उनके ऊपर कुछ आपने काम किया, थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे अगर मुख्तसर से? एक मैं अपना पर्सनल वाक़या बहुत ही ब्रीफ सा पहले सुनाना चाहती हूँ। बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी, तो उस वक्त हमारी एक फैमिली वेडिंग थी। उसमें मैंने जो मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ वहीद मुराद साहब को देखने का इन पर्सन, तो वहाँ पे वहीद मुराद साहब और सलमा जी ये लोग भी उस शादी में शिरकत के लिए आए थे। तो वहाँ पे ये हुआ कि ही वॉज सो ट्रिमेंडसली पॉपुलर कि आप यकीन जानिए कि उस वक्त जब ये लोग वहाँ पे दाखिल हुए तो जितने गेस्ट्स थे वो दूल्हा दुल्हन को देखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, और सब वहीद मुराद और सलमा मुराद को देख रहे थे। इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो
तो वो बेचारे दूल्हा और दुल्हन बिल्कुल उस शादी में निगलेक्टेड थे। और जो मैंने म्यूज़िक प्रोग्राम्स मैनी इयर्स लेटर, जब मैं टीवी प्रोड्यूसर बनी और मैंने म्यूज़िक प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए, उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि जो मैंने पुराने फिल्मी गानों पे बहुत प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो जब मैं उसमें न्यू सिंगर्स को बुला के पुराने गाने देती थी कि आपको ये गाने, तो ज़्यादातर नए सिंगर्स को पुराने गानों का इतना नहीं नॉलेज होती थी या वो नहीं गाते थे, वो दूसरे गाने बताते थे इंडियन सॉन्ग्स के, हम तो जी ये गाएंगे। लेकिन जो उसमें एक स्पेशल बात थी कि अगर मैं किसी को वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज़ किया हुआ नगमा या गीत देती थी, तो वो नए बच्चे भी सिंगर्स बहुत शौक़ से वो लेके, और वो बल्कि कह रहे होते थे, उनमें होता था कि मैम ये आप हमें दे दें, वो कहता था मुझे दे दें, मैं गाऊंगा। तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है अब भी कि पाकिस्तान में ट्रूली जो कोई लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं वो वहीद मुराद साहब हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वहीद मुराद साहब की बात हो रही है, बज़्म मेहदी हसन है, मेहदी हसन साहब की महफिल है। मेहदी हसन साहब को वहीद मुराद साहब का हेयर स्टाइल बड़ा पसंद था और सबको पसंद था। वो कोई ऐसा नहीं था उस वक्त जिसको वो ना पसंद। अच्छा, मेहदी साहब को इसलिए ज़्यादा पसंद था, उसकी मैं वजाहत कर दूँ, उनको वो स्टाइल बहुत अच्छा लगता। और जब वहीद मुराद साहब से मिलते थे तो अक्सर वो अजरान मजाक उनसे कहा करते, तुमने विग तो नहीं लगाई हुई है वहीद साहब से? तो वहीद साहब दिखाते थे बकायदा, भाई मेहदी भाई मेरे असली बाल हैं। और मेहदी हसन साहब जब भी किसी नए अदाकार को अदाकारी करते हुए देखते थे तो कहते थे कि यार ये वहीद मुराद बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जहन में सवार थे वहीद मुराद साहब, हर नए आर्टिस्ट को जो भी एक्टिंग करे कि यार वहीद मुराद बनने की कोशिश कर रहा है। सब ये तो एक तो कॉम्प्लीमेंट उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, बट ये उनकी मकबूलियत है। और उस वक्त अगर आप देखेंगे तो हर लड़का वो एक स्टाइल बनाया हुआ होता था और हर लड़की एक्सपेक्ट करती थी कि उस लड़के के ज़रूर ऐसी लट होनी चाहिए, वरना बात नहीं करूँगी। जैसे कि समीना साहब ने कहा, शादी की तकरीब में वहीद मुराद और सलमा भाभी तवज्जो के मरकज़ बने हुए थे, तो चलें, बड़ी बात है जी। मतीन, मेरा ख्याल है अब मेहदी साहब का कोई गाना रीना पे छोड़ देते। मेहदी साहब का गाया हुआ गीत अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया। जी बिल्कुल, एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था। वाह 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 वाह। वो पेश करी हूँ। अपनों एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था, अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया। एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था, अपनों ने गम दिए।
माशाल्लाह, वाह। मतीन ज़रा इसके बारे में बताइए ना थोड़ा सा कि कौन सी फिल्म का है, कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है, किसने लिखा, इतने अच्छे बोल थे इसके। ये 1970 की फिल्म थी अनजान। अलाउद्दीन साहब पर पिक्चराइज हुआ था ये गाना। मुनव्वर रशीद साहब डायरेक्टर थे इसके और ख्वाजा परवेज साहब के बोल थे। अच्छा, और साहब के बोल थे जी। और मंजूर और अशरफ साहब जी इसके कंपोज़र थे। अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था। और बाद में मंजूर और अशरफ साहब, मंजूर साहब अलहदा हो गए और अशरफ साहब एम अशरफ हो गए। तो एम अशरफ साहब का एक गीत है तस्लीम फाजली साहब का लिखा हुआ, 1976 में एक फिल्म थी शबाना, और ये गाना वहीद मुराद साहब पर पिक्चराइज हुआ था और डायरेक्टर थे नज़र शबाब साहब। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो ज़ख्म दिया फूलों ने दिया, जो ज़ख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। इन आँखों ने जो कुछ देखा है दिल ये बता इस मुँह से कहे। इन आँखों ने जो कुछ देखा है दिल ये बता इस मुँह से कहे। कुछ अपनों का नाम आता है, बेहतर है यही खामोश रहे। जब कर न सके, जब कर न सके हम उनसे गिला, लोगों से शिकायत कौन करे। जो ज़ख्म दिया फूलों ने दिया, जो ज़ख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत वाह 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 वाह। ऐसी कॉम्पोजिशन बनती थी, ये आज क्यों नहीं बनती हैं ऐसी कॉम्पोजिशंस? मुझे बाज़ दफ़ा सोचता हूँ मैं। खैर इतने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर एक के बाद एक नाम लेते जाइए, नाम नहीं ख़त्म होते। इसी तरह बड़े शायर थे जिन्होंने लिखा फिल्मों के लिए और इसी तरह से गाने वाले थे एक से एक। आज वो ज़रा कम कम नज़र आते हैं। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो ज़ख्म
कौन करे, गैर से शिकायत कौन करे। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। चले, माइक्रोफोन अगर बुशरा अंसारी साहबा तक पहुंचा दिया जाए तो उनसे भी मैं थोड़ी सी बातें करता चलूं। अच्छा, ये तो मुझे मालूम है आपने बहुत सारे शोज़ वहीद साहब के साथ किए हैं, और जाहिर सी बात है आपने किसके साथ नहीं किया। कोई ऐसी बात जो आपको इस वक्त याद आ रही है उनके हवाले से या मेहदी साहब के हवाले से? असल में वहीद साहब के साथ तो मेरी इतने नसीब नहीं थे कि मैं उनके साथ कोई काम कर पाती। हाँ, लेकिन उनके इंतकाल से कुछ महीनों पहले एक शो में वो आए थे जो मैं होस्ट कर रही थी। गालिबन ये बात है वो नवंबर में उनकी डेथ हुई थी, और वो शायद कोई जुलाई अगस्त में मैं एक शो कर रही थी। पहली बार मैं उनको मिली थी, और मैं एक्साइटमेंट से मैं जो मेरी कैफियत थी वो शायद मैं बयान नहीं कर सकती। उन दिनों में वो काम इतना नहीं कर रहे थे, और मुझे उनको जब देखकर वो जो एक करिश्मा स्क्रीन पे नज़र आता था वो उस वक्त नज़र नहीं आया, क्योंकि वो काफ़ी पुल डाउन से थे, वो कुछ लो की में चल रहे थे, वो शायद किसी एक ऐसे वो चूँकि काम नहीं कर रहे थे तो वो कुछ अफसरदगी के स्टेज पर थे, और मैं ज़रा चुटकुले कर रही थी उनके साथ स्टेज हमेशा पर, की तरह। हाँ हमेशा की तरह। और ज़ाहिर है मैं एक्साइटेड थी बहुत, लेकिन मैंने कहा कि ये तो बड़े सोबर से हैं और ये तो जैसे स्क्रीन पे लगते हैं वैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं खुशी के मारे। बहरहाल फिर अफसोस बहुत हुआ कि एक मुलाकात हुई, वो उन्होंने खैर बहुत पोलाइटली बहुत प्यार से जवाब दिए, मैंने उनसे बहुत छेड़छाड़ की, मगर एक ही मुलाकात रही बदनसीबी से, फिर वो बहुत जल्दी चले गए। तो मेहदी साहब के हवाले से कोई जी, मेहदी हसन साहब के हवाले से तो मैं खैर क्या मेरी औकात है, लेकिन क्या खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, और किस नफासत से उन्होंने अपनी आवाज़ की इंटेग्रिटी को कायम रखा। एक हर काम की एक हुर्मत होती है, और मेहदी हसन साहब का जो सुर का लगाना था वो बस उन्हीं का खासा था, और उस तरह से लगता था जैसे सुर की इंटेग्रिटी जो है वो उसको कायम न सिर्फ कायम रख रहे थे, उसको एलिवेट कर रहे थे। वाह, बेशक। और हमेशा एक पता नहीं आवाज़ में एक डिसेंसी हर हालत में रही, मगर कुछ भी वो गाते थे, चाहे वो चिरागे तूर गाते थे या चाहे वो कभी मैं सोचता हूँ गाते थे, या कुछ भी वो पांडे करी करालो भी गाते थे, आवाज़ की डिसेंसी कभी कहीं माइनस नहीं होती। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो खूबसूरती ज़ाहिर है फिर बर्रे सग़ीर में लोग इसीलिए उनको सजदे करते हैं, इंडिया में उनको इस तरह से लोग तकलीफ देते हैं, उसका भी एक अल्लाह ताला ने हम पर करम किया है कि हम उस दौर में सांस लेते रहे हैं, ले रहे हैं जहाँ की मेहदी हसन साहब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं पहले भी बात ये कह चुका हूँ कि हम मौसीकी में कंपैरिजन्स करते हैं, हिंदुस्तान का पाकिस्तान का नॉर्मल कंपैरिजन होता है, शायद फिल्मी म्यूज़िक में हम कह पाएँ कि वो बहुत आगे हैं हमसे, मगर मैं हमेशा कहता हूँ गज़ल में हमारे पास एक मेहदी हसन था जो दुनिया में एक ही आदमी, हमारे पास एक इकबाल बानो, एक फरीदा खानम, एक गुलाम अली साहब, गज़ल में इस कंपैरिजन में कोई नहीं मिलता जैसा गज़ल हम लोग। एक आपदा परवीन। जी 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 जी, आप ये देखें, ये हम नहीं कह रहे, हम तो कह ही रहे हैं, वो मानते हैं। बिल्कुल, और ये उनकी बड़ाई है, मैं अब भी कहूँगी। बिल्कुल बड़ाई। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे और तरह के इश्यूज अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट को उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, और उनको माना है, उनको बुलाया है, उनको आसमान पे बिठाया है, और उनकी वो बिल्कुल कदर ऐसे की है जो उनका हक बनती है। आप चूँकि आपने गाने का हवाला दे दिया, कोई लाइन गुनगुनाना चाहेंगी? मैं तो खैर देखें, मैं नहीं चाह रहा, सब चाह रहे हैं कि आप लाइन गुनगुनाएं। नहीं, मुझे तो गाने का शौक ही बहुत है, मुझे तकलीफ़ है कि मैंने कहा एक दफ़ा, मैंने बल्कि मेहदी हसन साहब से कहा, वो एक किसी शो में मैं उनको अनाउंस कर रही थी, तो ज़ाहिर है बेचारे मोहब्बत वाले हैं, शफीक लोग थे, ये बड़े लोग थे, ऐसे ही मेरे जैसी बच्ची को कह दिया आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैंने कहा नहीं जी नहीं, मुझे तो गाना वाना नहीं आता, बस मुझे है, लेकिन मुझे गाने की शिकायत है, लोगों को गुर्दे की होती है, मुझे गाने की शिकायत है। तो बड़ा हंसे उस बात पे। नहीं मैंने सुना था कहीं। वहीद मुराद साहब के हवाले से मैं ये कहूँ, मैं ज़्यादातर उनकी 2 गाने गाती थी, एक तो मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, और एक कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं। एक लाइन गुनगुना दे बस। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे,
कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग ऐसे ही सब तो सर गुनगुनाया है। हम आपको बाकायदा भी दावत देंगे कि आप यहाँ पे आके कुछ गाएं, क्योंकि आप गाती तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। गावा लेते हैं। चलें जी। आज तो मैं हुमैरा का गाना ख़राब करने आई हूँ। हुमैरा मेरी बहुत जान जिगर, बहुत फेवरेट सिंगर है, सबकी फेवरेट बहुत की आपको। और बड़ी आपके आने से ये महफिल, मैं कहती हूँ हज़ारों चांद लग गए हाँ मेरी जान। बस अभी मज़ा आ रहा है आपके गाने सुनने का, आप सुनाएं। चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। रीना, थैंक यू वेरी मच। आप अगर मेहमानों में तशरीफ़ रखें तो मैं यहाँ दूसरे आर्टिस्ट को दावत दूँ। आज हमारे साथ एक और बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं, मैं यहाँ उनको दावत दूँगा। उनका नाम है सगीर अहमद। सगीर, खुशामदीद बज़्म मेहदी हसन में। बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा कोशिश हम ये कर रहे हैं कि वहीद मुराद साहब पर कंसंट्रेट करें, यानी वो गाने जो मेहदी साहब ने गाए और वहीद साहब पे पिक्चराइज हुए। तो अगर आपसे पूछूं को आपको कि आपको इस वक्त कौन सा गाना ऐसा याद आ रहा है, कोई गाना है? ऐ जाने आरज़ू तुझे इतना करूं मैं प्यार। वाह, ये गीत से भाई मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। ये वहीद मुराद साहब पर पिक्चराइज हुआ था। 1979 की फिल्म थी वादे की जंजीर। डायरेक्टर थे शबाब किरानवी साहब। कतील शिफाई साहब का लिखा हुआ गीत था। एम अशरफ मौसीकार थे उसके। और इस फिल्म की ख़ास बात ये थी कि मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब के साथ अंजुमन जलवा अफरोज़ हुई। इतना करूं मैं प्यार, ऐ जान आरज़ू तुझे इतना करूं मैं प्यार, जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो, ऐ जान आरज़ू तुझे इतना करूं मैं प्यार। कितने भी लोग हैं जिन्हें चाहा गया यहाँ, ऐ मेरी जान मगर तेरी कुछ और बात है। मैंने तो सौंप दी तुझे ये सारी जिंदगी, दिल और धड़कनों की तरह अपने साथ है। भूलूं तुझे कभी ये मुझे हौसला न हो, ऐ जान आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार, जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो, ऐ जान आरज़ू तुझे इतना करूं मैं प्यार। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये गाना जो आपने गाया ये हमारी बज़्म में इससे पहले नहीं हुआ जी, और कोई हिम्मत भी नहीं करता गाने की।
आपको मुबारक हो कि आपने ये गाया। बहुत शुक्रिया। वो इसलिए हिम्मत नहीं करता कि इसमें एक स्केल चल रहा है, उसके बाद 2 सुर बिल्कुल अलग से लगते हैं आके, जहाँ गला नॉर्मली अगर आपका एक स्केल पे गला रच जाए तो फिर उस सुर को लगा के फिर वापस इस स्केल पे आना ये मुश्किल पड़ता है हर सिंगर को, और जो गाते हैं उनको ये बात अंदाज़ है। इसलिए इसको नॉर्मली लोग टच नहीं करते, या ऐसे गानों को लोग टच नहीं करते। है जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार, जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो। है जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार, जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो। बहुत देर से डुएट नहीं हुआ है कोई, और हुमैरा भी खामोश बैठी हैं, तो अगर हुमैरा आपसे मैं कहूँ साथ मिलके एक डुएट सगीर के साथ एक डुएट कर लें। डुएट निकालेंगे मतीन हमेशा की तरह। मतीन, एक 1974 में एक फिल्म थी दीदार, डायरेक्टर थे हसन तारिक साहब, सैफुद्दीन सैफ साहब का लिखा हुआ गीत था और मौसीकार थे नाशाद साहब। मेदी साहब के साथ नाहिद अख्तर साहिबा ने गाया था, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। हाय क्या कीजिए इस दिल के मचल जाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। हाय क्या कीजिए इस दिल के मचल जाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। जाके खुद काहे को देखा था सरे बामों ने, जाके खुद काहे को देखा था सरे बामों ने। हम किसी बात का देते नहीं इल्जाम उन्हें, खुद ही टकरा दिया पैमाने से पैमाने को, खुद ही टकरा दिया पैमाने से पैमाने को। हाय क्या कीजिए इस दिल के मचल जाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। हाय क्या कीजिए इस दिल के मचल जाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। मेरा आपने बहुत अच्छा गाया, सगीर आपने भी बहुत अच्छा गाया, और ये वो गाने हैं जो कम कम सुने जाते हैं, कम कम गाए जाते हैं। उन महकते हुए होठों को छुआ है ऐसे, उन महकते हुए होठों को छुआ है जैसे, एक लम्हे को ये महसूस हुआ है जैसे, मुँह लगाया है छलकते हुए पैमाने को, मुँह लगाया है छलकते हुए पैमाने को। हाय क्या कीजिए इस दिल के मचल जाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। आज के दौर में मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, यंगस्टर्स में से ज़रीन हैदर एक ऐसी सिंगर हैं जिन्होंने मेदी साहब के साथ
डुएट गाया और बहुत बड़ा एजाज़ है ये। क्यों, अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि वाहिद हैं ये? जी बिल्कुल, फिल्म के लिए तो नए सिंगर्स के साथ गाया, लेकिन प्राइवेट शोज़ में या टेलीविज़न शो में किसी नए सिंगर के साथ गाना वो ज़रीन है। नए सिंगर ज़रीन, आप खुद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफ़ा पहले आप आ चुकी हैं। बाकायदा मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मेहदी साहब ने आजकल के सिंगर्स से के साथ अगर टेलीविज़न पे परफॉर्म या लाइव परफॉर्मेंस के अंदर कोई गाना गाया डुएट, तो जाहिर है कि आपके लिए सनद है ये बहुत। मगर ये गाना कौन सा था जो आपने गाया था उनके साथ? आपको भूल जाए हम। आपको भूल जाए, मगर वो तो गालिबन वहीद साहब पे तो नहीं पिक्चराइज हुआ? नहीं जी, वो मोहम्मद अली साहब पे और ज़ेबा बेगम पे पिक्चराइज हुआ था। तो हो सकता है आज के प्रोग्राम में ना? बिल्कुल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं वहीद साहब की, तो उनके लिए भी यही कहेंगे आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। मेहदी साहब के लिए भी यही कहेंगे, मैडम नूरजहां के लिए भी यही कहेंगे। और ये फिल्म डायरेक्टर थे इसके इकबाल यूसुफ साहब। 1969 की फिल्म थी तुम मिले प्यार मिला। तस्लीम फाजली साहब के बोल थे, नाशाद साहब की धुन थी। और ये वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम की शादी हुई थी, और वो मोहम्मद अली ज़ेबा से अली ज़ेब हो गए थे। वाह। अच्छा, हमारे पास वैसे हमारी महफिल में राहत कादरी साहब बैठे हैं। ये मोहम्मद अली साहब से वैसे भी मिलते जुलते हैं और ये एक्टिंग भी उनकी तरह की करते हैं, और आपने देखा होगा गालिबन इनको हमारे साथ आज मौजूद हैं। अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले PTV का। अच्छा, मोहम्मद अली साहब पे एक गाना था, वो मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। जी ज़रूर। ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान तुझे ढूंढे न मिलेगा, ऐसा बांका और सजेला नौजवान तुझे ढूंढे न मिलेगा, ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान तुझे ढूंढे न मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपको भूल जाएं हम। हम तो समझ रहे थे तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे तुम मिले प्यार मिल गया। एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला नहीं। आपको भूल जाएं हम, शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल
है। हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम। वाह ज़रीन, बहुत अच्छा। प्रोग्राम का वक्त मुझे मालूम है ख़त्म हो रहा है, मगर पता नहीं क्यों मुझे आज एक थोड़ी सी तशनगी लग रही है। लग रहा है कोई एक चीज़ हमने डुएट भी कर लिया, सोलो भी कर लिया। प्रोग्राम का आगाज़ दोराहा के गाने से किया था। बिल्कुल किया था। दोराहा सोहेल राणा साहब की फिल्म थी और सोहेल राणा साहब ने एक गाना अपनी फिल्म के लिए बनाया था। वहीद मुराद साहब आए, उन्होंने वो गाना सुना तो उनको बहुत पसंद आया, और चूंकि वहीद मुराद साहब की फिल्म उस वक्त बन रही थी तो उन्होंने सोहेल राणा साहब से रिक्वेस्ट की कि ये गाना मुझे दे दें। पहले तो नहीं माने, फिर उन्होंने कहा 3 शर्तें हैं इसकी कि फीमेल वर्जन इसका मैडम नूरजहां गाएंगी, ये फिल्म में 3 दफ़ा होगा गाना, और फिल्म के आखिर में भी होगा, और इसके बाद कोई डायलॉग नहीं होगा। इस गाने पे फिल्म ख़त्म हो जाएगी। और ये मैडम नूरजहां वाली तो शायद मैडम मसरूफ़ थी, लेकिन ये गाना माला बेगम के हिस्से में आया और मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ था, सोहेल राणा की साहब की कंपोजिशन, 1966 की फिल्म अरमान। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना।
छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। वाह 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 वाह। बहुत दुख दिए